नर्सिंग स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अमित और क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में आज हम एक नए पेपर के साथ हाजिर हुए हैं, जिपमर 2022 के पेपर के साथ। चलिए करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, चेक द ईसीजी स्ट्रिप एंड आइडेंटिफाई द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। ठीक है, ईसीजी देख के आपको क्या लग रहा है, ये ईसीजी किस चीज़ की है? इसमें पी वेव आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रही। क्यू आर एस जो कॉम्प्लेक्स है वो आपको वाइड नज़र आ रहा है। ऐसी कंडीशंस को आप बोलते हो वेंट्रिकल टेकिकार्डिया। ये है वेंट्रिकल टेकिकार्डिया। वेंट्रिकल टेकिकार्डिया की खास बात क्या है, इसमें नो पी वेव, आपको कोई पी वेव नज़र नहीं आएगी। ठीक है, साथ में जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है जो आपको वो वाइड नज़र आएगा। इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे? इस कंडीशन को बोलोगे आप वेंट्रिकल टेकिकार्डिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इमेज। ये किस चीज़ की इमेज है? चलिए इसको बोलते हैं LMA, लेरेंजियल मास एयरवे। ठीक है, लेरेंजियल मास्क एयरवे। लेरेंजियल एयरवे एक्चुअली इसका नाम रखना था ओरोफेरेंजियल एयरवे। ओरोफेरेंजियल एयरवे, ठीक है, ओरोफेरेंजियल एयरवे। ये सभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, खुद बनाए हुए हैं, तो इनमें ऑप्शंस जो है वो हमें मिलते नहीं है, जस्ट ऑप्शन अपने आधार पे हम रख देते हैं इनको। चलिए LMA बोलते हैं इसको, लेरेंजियल मास एयरवे, इस स्ट्रक्चर को। ठीक है, बार बार एग्जाम में आता है, पहले भी आया और आगे भी आता है, तो लेरेंजियल मास एयरवे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरियल कॉज ऑफ एंडोकार्डाइटिस इज। ठीक है, एंडोकार्डाइटिस किसके कारण होता है? तो देखिए एंडोकार्डाइटिस बेसिकली होता है बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई इन्फेक्शन के कारण, जिसको आप गाबाज बोलते हो, उसके कारण होता है। ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, पेप्टिक अल्सर कोज करता है। इकोलाई यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कोज करता है। डॉर्डरलिन बेसिलाई कोई इन्फेक्शन कोज नहीं करता, नॉर्मल जो है वेजाइना की पीएच को बैलेंस करने के लिए जिम्मेदार है, वेजाइना की पीएच। ठीक है, तो वेजाइना की पीएच को मेंटेन करने के लिए, एसिडिक पीएच मेंटेन करने के लिए डॉर्डरलिन बेसिलाई रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका स्ट्रेप्टोकोकाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्या होता है? हाइपरटेंसिव क्राइसिस एक ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस है जिसमें पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 220 से ज़्यादा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से ज़्यादा हो जाता है। उस कंडीशंस को बोलते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। ठीक है, इस कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो है सोडियम नाइट्रोक्साइड। कौन सी है? सोडियम नाइट्रोक्साइड। 20 to 300 mg पर मिनट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर आप दोगे। ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी की ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी, तो राइट आंसर है सी, इसके अलावा और नहीं रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आ रहा, फ्लोरेट का क्वेश्चन है। फिजिशियन प्रिस्क्राइब 2000 ml ऑफ हाफ नॉर्मल सलाइन टू इन्फ्यूज ओवर 24 मिनट एंड ड्रॉप फैक्टर इज 15 ड्रॉप पर मिनट। व्हाट इज द ड्रॉप पर मिनट? ठीक है, ड्रॉप पर मिनट निकालने का ये फिक्स फॉर्मूला रहेगा आपका ड्रॉप पर मिनट का, टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड इनटू टाइम। टोटल वॉल्यूम यहाँ पे 2000 ml है, इनटू ड्रॉप फैक्टर यहाँ पे 15 दिया हुआ है और टाइम यहाँ पे 24 दिया हुआ है। ठीक है, 24, ये मिनट नहीं है, 24 आवर है। ठीक है, इसको चेंज करना 24 आवर। चलिए तो क्या करोगे, इस कंडीशन में टाइम को हमेशा मिनट में रखना है। पहली बार टाइम को कैसे रखोगे? मिनट में। तो 24 को मल्टीप्लाई कर दो 60 से, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा इतना, इसको इससे करोगे ये आएगा इतना, डिवाइड करके देखो 20.8 करीबन 21 ड्रॉप पर मिनट आंसर आ जाएगा। सिर्फ डिवाइड मल्टीप्लाई का गेम है। ठीक है, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और फॉर्मूले में सही तरीके से पुट करने आना चाहिए। दूसरी बात, आपको टाइम हमेशा मिनट में लेना, तो मिनट में लेके जाना। अगर आपको यहाँ ड्रॉप पर मिनट निकालनी है तो टाइम आपको मिनट में चाहिए। अगर ये ड्रॉप पर आवर होता तो यहाँ पे टाइम आपको आवर में चाहिए। फिलहाल मिनट में निकालना तो मिनट में चाहिए। दूसरी बात, पहले जितना फ्लूइड आपको चाहिए उसको मल्टीप्लाई कर दोगे ड्रॉप फैक्टर से। ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दोगे टाइम इन मिनट, और अभी टाइम है आवर में, इसको मल्टीप्लाई कर दो 60 से, टाइम हो जाएगा मिनट में। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा आपका 21 ड्रॉप पर मिनट। राइट आंसर इज फर्स्ट। ये सभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इनके ऑप्शंस जो है हमने खुद इनको क्रिएट किया हुआ है। तो एक्चुअल एग्जाम में क्या क्वेश्चंस थे वो नहीं पता, ये बस मेमोरी के आधार पे जो बच्चों ने बताए उसके आधार पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
एब्डोमिनल एग्जामिनेशन है डन इन विच पोजीशन, ठीक है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने के लिए आपको डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन चाहिए। कौन सी चाहिए? डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन यूज करते हैं, ऐसे नी को बैंड करके करते हैं ताकि एब्डोमिन का एरिया पूरी तरीके से दिखाई दे और आप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन आराम से कर सको। तो राइट आंसर है डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा फीटोप्रोटीन इज टेस्ट इन डन इन प्रेगनेंसी टू डिटेक्ट, ठीक है। अल्फा फीटोप्रोटीन का क्या काम है? तो वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को असेस करने के काम में आती है, ठीक है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अगर होगा बच्चे के अंदर तो उसमें मैटरनल सिर्फ अल्फा फीटोप्रोटीन जो है बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, बाकी एससीजी और अदर जो टेस्ट होते हैं वो सभी नॉर्मल मिलेंगे। तो आप इसको देख के आराम से पता लगा सकते हो कि क्या अल्फा फीटोप्रोटीन के लिए। दूसरी बात, आपको एक और बात याद रखनी है, अगर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है वो बेसिकली क्यों मिलता है? वो देखने को मिलता है फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी के कारण। फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी के कारण आपको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलेगा। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बेसिकली वो ट्यूब है जो फर्दर जाके नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करती है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। अगर न्यूरल ट्यूब में कोई डिफेक्ट आ गया तो एक्चुअल नर्वस सिस्टम में कोई डिफेक्ट आ जाएगा और वो फर्दर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसलिए टाइम टू टाइम प्रेगनेंसी के अंदर आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट खानी चाहिए। चलिए, डोज ऑफ इंजेक्टिव पोलियो वैक्सीन, आईपीवी की बात चल रही है। तो आईपीवी की जो ड्रॉप है, और अगर आप आईएम में बात करोगे तो वो 0.5 ml आईएम है, ठीक है। 0.5 ml आईएम है अगर आप इंजेक्टिव पोलियो वैक्सीन की आईएम में बात करोगे। फ्रैक्शनल डोज 0.1 ml। साल्क नाम के साइंटिस्ट ने इसे खोजा था। किल्ड वैक्सीन है ना, किल्ड वैक्सीन है। वैक्सीन कई सारी टाइप की होती है, ये किल्ड वैक्सीन, किल्ड होती है, कुछ लाइव होती है, ये किल्ड वैक्सीन है। चलिए, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल देते हैं, 2 ड्रॉप देंगे, 0.1 ml देंगे। सेबिन नाम के साइंटिस्ट ने इसे खोजा था। तो -20 to -40 डिग्री सेल्सियस पे आप इसे रख सकते हो। इसका मतलब बहुत ज़्यादा ठंडे पे रखनी पड़ेगी, हीट सेंसिटिव बहुत ज़्यादा। ये हीट सेंसिटिव ये भी है, लेकिन ये उतना नहीं है जितनी ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। ये किल्ड वैक्सीन है, ये लाइव वैक्सीन है। तो ये इसके कुछ डिफरेंस आपको याद रखने हैं, एग्जाम में बार बार आते हैं इसमें से, ठीक है। जो इंजेक्ट करने की वैक्सीन है उसको मार के डालना पड़ेगा शरीर के अंदर, है ना। और के इसके लगा हुआ इसमें के, तो किल्ड, सेबिन में के नहीं है, इसमें के है, तो के फॉर किल्ड वैक्सीन। और ठीक है, 0.5 ml आईएम आप इसको दोगे। ये 2 ड्रॉप है, ओरल ड्रॉप है जो आप जानते हो जिसको, इस सेबिन ने की थी। -20 to -40 डिग्री सेल्सियस, हीट सेंसिटिव पोलियो। इन दोनों में से पूछ ले कौन सी हीट सेंसिटिव है, ये, ठीक है। हीट सेंसिटिव का उल्टा होता है हीट लायबल, तो आप इसके लिए बोल सकते हो ये हीट लायबल, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस इंट्रा इम्यूनाइजेशन से 1-2 पॉइंट और मेरे को मिले तो मैंने वे भी नोट कर दिए। कौन कौन से इंजेक्शन कैसे लगाए जाते हैं? तो इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन लगेगा आईपीवी 0.5 ml, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मतलब टेक्निक कौन कौन सी है? 2 ड्रॉप ओरल में यूज करते हैं, 2 ड्रॉप और 5 ड्रॉप। 2 ड्रॉप यूज करते हैं ओपीवी, पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, और 5 ड्रॉप में यूज करते हैं रेबीज, ठीक है। ओरल में आप विटामिन के भी यूज करते हो ना, विटामिन के नहीं, सॉरी, विटामिन ए, के नहीं, विटामिन ए। चलिए, नेक्स्ट, सबक्यूटेनियस मिसल्स रखता है और इंट्राडर्मली लगता है बीसीजी, ठीक है। अलग अलग कौन कौन सी टेक्निक से लगाया जाता है वो मैंने कुछ एग्जांपल लेके आके आपको सिखा दिया। नेक्स्ट, व्हेन एडमिनिस्टर्ड डिजोक्सिन इनटू द पेशेंट वी मस्ट अवेयर अबाउट, या स्टाफ या नर्स मस्ट अवेयर अबाउट किस चीज़ के बारे में उसको ध्यान रखना है? तो डिजोक्सिन जो है आपकी दिल की धड़कन को कम करती है, हार्ट रेट को कम कर देती है। इसलिए जब भी आप डिजोक्सिन ड्रग दे रहे हो तो आपको सबसे पहले पेशेंट की हार्ट रेट चेक करनी है। अगर उसकी हार्ट रेट 16 बीट से कम है तो आप इस मेडिसिन को होल्ड करोगे। अगर ये इन्फेंट है तो 90 to 100 से कम होगा तो होल्ड कर दोगे, और चिल्ड्रन है तो आप 70 बीट पर मिनट से कम होगा तो होल्ड कर दोगे। दूसरी बात, पेशेंट के अंदर पोटेशियम की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये डिजोक्सिन टैबलेट आप किसी को दे रहे हो तो अगर पेशेंट के अंदर पोटेशियम की कमी हुई तो उसके अंदर डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी का खतरा है। इसलिए जब भी आप डिजोक्सिन दो तो आपको के मतलब पोटेशियम का याद रखना, के डी पोटेशियम का ध्यान रखना पड़ेगा डिजोक्सिन दवाई देने के लिए। एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, आगे भी आ सकता है, आपको याद रखना, ठीक है। और अगर टॉक्सिसिटी हो जाए
तो आप इसका एंटीडोट दे सकते हो जिसको बोलते हैं डिजी माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेज ऑफ वुंड हीलिंग ग्रेनुलोमा इज फाउंड। तो जो घाव है उसके भरने की अलग अलग स्टेज है, जैसे हीमोस्टेसिस, इन्फ्लामेटरी, प्रोलिफरेटिव और रीमॉडलिंग। तो देखो इस जो प्रोलिफरेटिव फेज में इसमें ग्रेनुलोमा वगैरह फाइब्रस टिश्यू वगैरह बनते हार्ड हो जाता है। तो यही है हमारा आंसर, राइट आंसर इज सी, प्रोलिफरेटिव फेज। इसके अंदर ग्रेनुलोमा फॉर्म हो जाता है। फ्रैक्शनल डोज ऑफ इंजेक्टिव पोलियो वैक्सीन अभी डिस्कस किया था, 0.1 ml देनी होती है, IM देनी होती है, ठीक है। 0.1 ml IM आप मेडिसिन दोगे, फ्रैक्शनल डोज ऑफ इंजेक्टिव पोलियो वैक्सीन। हाँ भाई, मैनिटोल देते दौरान आपको किस चीज़ का ध्यान रखना, तो मैनिटोल एक डायरेटिक्स है, ओस्मोटिक डायरेटिक्स है, ये यूरिन के आउटपुट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी, प्रेशर, ब्रेन के प्रेशर को भी कम करती है, ठीक है। तो ऑप्शन का हमें पता नहीं था कि भाई किस हिसाब से ऑप्शन दिए हैं, लेकिन जैसे एक क्वेश्चन का एक फॉर्मेट बनाया कि कौन से वाइटल को आपको ध्यान रखना है, तो इनटेक आउटपुट का आपको ध्यान रखना होगा पेशेंट के, ठीक है। साथ में अगर पेशेंट नर्वस न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको पेशेंट का ICP चेक करना है, ICP चेक करना अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, ठीक है, क्योंकि वो ICP को भी कम करता है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। तो ये थे हमारे कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो हमने जिपमर टेस्ट पेपर से उठाए हैं, ठीक है, जिन बच्चों ने जैसे बताए हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो ध्यान रखना, आपको बताइए, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।